आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, मैं गारंटी से कहती हूँ आज तक आपने आलू के पराठे ऐसे ना खाए होंगे, ना बनाए होंगे, ना कभी देखे होंगे। इतने मज़ेदार, इतने स्पेशल इसकी रेसिपी है और इतनी टेस्टी होती है। जैसे आप बाज़ार से लेके खाते हैं आलू वाले नान, सेम इसके जो टेस्ट है पराठों का सेम वैसा होता है। अंदर से जो खाने का इसका टेस्ट होता है आलू का, जो हमने इसमें फिलिंग की है, आप सोच नहीं सकते कि इतने मज़े के आलू के पराठे भी हम घर में बना सकते हैं और घर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। और साथ में इसके साथ हमने चटनी नहीं बनाई है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पराठों के लिए तैयार की है भुने हुए टमाटर की चटनी। वो भी रेसिपी आज शेयर करेंगे आपके साथ। तो जो बाल वाले पराठे हैं, आलू के बाल वाले पराठे आपने कभी नहीं खाए होंगे। वैसे सादे पराठे तो आलू वाले बनाते हैं, मगर जो ये बाल वाले पराठे एक दफ़ा बना के खाएं आप, जो है रोज़ बनाने पे जो मजबूर हो जाएंगे। और आज साथ में बनाएंगे भुने हुए टमाटर की चटनी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और यूनिक जो चटनी की रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 जो दरमियाने साइज़ के आलू, उनको मैंने बॉईल कर लिया, छिलका उतार लिया। इनको बॉईल करके मैंने जी रख लिया, इसको साइड पे कर लेंगे। उससे पहले तो सबसे पहले हम जो है आटा गूंद लेते हैं। 2 कप यहाँ पे आटा लिया मैंने, उसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून घी डाला है। घी डालें या ऑयल आपकी मर्ज़ी। तो इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि आटे में जो है घी अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि पराठे हमारे क्रिस्पी और टेस्टी बने। तो करारे जो बनेंगे इससे पराठे हमारे मज़े के। तो आटा गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आटा हमने ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और नरम भी नहीं रखना, थोड़ा जैसे हम घर के लिए आटा गूंदते हैं बस वैसा ही रखना है। तो इसको साइड पे कर लेंगे। आटा हमने गूंद लिया। आलू मैश कर लेंगे, जो आलू हमने बॉयल किए थे इनको मैश कर लेना है मैशर से, या जिससे आप मैश करना चाहें। उसके बाद नमक डालेंगे 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून जो हमने नमक डाला है, ½ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा ज़ीरा। तो सुरख मिर्च डालेंगे पिसी हुई, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ी सी मुझसे पहले गिर गई है। तो 1 टीस्पून हमने जो सुरख पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। तो 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट के मैंने वो ऐड कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बस इतनी से ही। इसमें जो मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले इसमें हमने नहीं डालने। तो मसाले हमने इसमें क्यों नहीं ज़्यादा डालने, वो क्योंकि हमने पराठे पे भी जो बाहर से कुछ मसाले लगाने हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ मसाले हमने क्या क्या लगाने हैं पराठे के ऊपर। तो इसलिए हमने जो आलू में कम मसाले डाले हैं। तो डो हमारा जो अच्छे से सेट हो चुका है। अब उसी जो हमने आटा गूंदा था, सारे आटे को हम बना लेंगे एक बड़ा सा पेड़ा, उसको बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी, जैसे पठानों की रोटी होती है उससे भी बड़ी, हमने जो बड़ी बड़ी रोटी बना लेनी है। उसकी थिकनेस कितनी है वो मैं आपको आगे चल के रोटी बेलने के बाद दिखाती हूँ। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, साथ साथ देखना है, ताकि आपको भी समझ आ सके मेरी वीडियो की, अब मेरी रेसिपी की, आपकी भी पराठे मेरी तरह मज़े की और टेस्टी बने। तो ये देखें जी, थिकनेस आपको चेक करवा दी है मैंने, हमें इतनी चाहिए। बहुत मोटी भी नहीं, मोटी तो बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं है, अच्छी खासी जो है वो है बारीक है, मतलब मोटी नहीं है। तो अब इस पर थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना हम इस पर घी या ऑयल लगाएंगे, उसको फैला लेंगे पूरी रोटी पे। अब थोड़ा सा आटा जो है हम इस पर डस्ट करेंगे इस तरह करके। तो ये आटा डस्ट करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो बाल हैं एक दूसरे में जुड़े नहीं और जो है अच्छे अच्छे बने। तो इसको दबा दबा कर ऐसे टाइट करके हमने इसको रोल की शेप दे देनी है, ऐसे कर करके। ये देखिए जी, इसको एक बड़ा सा हमने रोल जो तैयार कर लिए। अब नाइफ़ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना लें जितनी ये छोटी रोटी होती है, क्योंकि 2 पेड़ों से बन के ये एक जो पराठा बनेगा। तो अब इसको हल्का सा से हम प्रेस करेंगे। देखें जी, हमारा माशा से पेड़ा बलों वाला जो तैयार हो चुका है। अभी हम इसको बेलेंगे, फिर जो है इसकी फिलिंग कैसे करेंगे वो भी दिखाएँगे। तो अभी सब पेड़ों को हमने ऐसे कर लेना है। देखें इसके बाल माशाल्लाह कितने अच्छे बने और एक बाल भी नहीं खुलेगा। जब आप पराठे बनाएंगे और जब खाएंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पराठे आपने बनाए और इतने मज़े के, इतने टेस्टी होंगे। तो यहाँ पे अब जब तक हमारे पेड़े सेट होते हैं, तो उससे पहले हम जो है हम अपने टमाटर की चटनी तैयार कर लेते हैं। घी डाला है 1 टेबलस्पून। टमाटर जो है मैंने बीच में से काट लगा के, ऐसे बीच में से काट लगा के इसमें हमने रख देने हैं। इनको हमने भूनना है जब तक इसका अच्छे से कलर ना आ जाए और गल भी जाए। 2 हमने जो है सूखी लाल मिर्च ले ली है। तो 2 हमने हरी मिर्चें भी डालनी है, उनको भी बीच में से काट लगा कर मैंने इसमें रख देना है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो इसमें से कोई भी जो है हरी मिर्च या आप जो सूखी लाल मिर्च इसकी भी काट सकते हैं। और लहसुन जो है इसमें जाएगा 2 से 3 कलियाँ हमने लहसुन की बड़ी बड़ी काट के वो भी इसमें डाल देनी, ताकि वो भी भुन जाए। अगर लहसुन आप नहीं पसंद करते, लहसुन स्किप कर सकते हैं। और लाल मिर्चें जो मैंने डाली हैं, तो इसके जो सही था, मतलब ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, ठीक होता है। तो मिर्चें जो हमारी भुन गई हैं, इन मिर्चों को और लहसुन को हमने निकाल लेना है। टमाटर को मज़ीद हम साइड चेंज करके हमने दूसरी साइड पे पकाना है। और मिर्चें बाकी जो है हमारी हो चुकी हैं अच्छे से फ्राई, तो इनको हमने निकाल लेना है, सब हमने रख देना साइड पे।
तब तक के जब तक हमारे टमाटर जो हैं तो उस साइड से भी ना पक जाएं। तो फिर हम इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा वो दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने ढक के रख दिया है तकरीबन 2-3 मिनट, और अब चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर जो गले कि नहीं गले। देखें जी माशाल्लाह से टमाटर हमारे जो हैं भुन चुके हैं, गल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको। तो इनको निकाल लेंगे, एक कुंडी एक दोरी ले लेंगे, उसमें हम इसको मोटा मोटा दरदरा कूटना है। हमने इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इसको जो हमने दरदरा सी चटनी कूट लेनी है। हमने चॉपर में नहीं डालना वरना जो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हल्का सा हमने इसको पीस लिया है। अब एक दरमियान साइज़ का प्याज जो करके मैंने इसमें डाला है, इसको हल्का सा कूटना है, इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं कूटना हमने। तो प्याज भी हमारे हल्के से कुट चुके हैं। अगर टमाटर इसमें प्याज अगर इसमें से आप स्किप करना चाहें तो प्याज जो है स्किप कर सकते हैं। टमाटर को हमने एक मैशर की मदद से मैश कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले हुए हैं। जैसे हम करेंगे टमाटर अच्छे से जो है मैश हो जाएंगे। और टमाटर को भी हमने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, वरना हम इसको कूट भी सकते थे। ठीक है जी। तो सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें जो है नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है। इसमें और कुछ नहीं जाएगा, लाल मिर्च कुछ भी नहीं, हर चीज़ इसमें पहले से ऐड किया हुआ। तो ये बहुत मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है पराठा के साथ खाने वाली। तो ये आप भी बनाएगा इंशाल्लाह, आपकी अच्छी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो पेड़े मैंने ले लिए हैं। तो ये देखें जी, इनके जो एक पेड़े को हमने पहले बड़ा कर लेना है। ऐसे करके हाथों की मदद से साइड पे रखेंगे, दूसरा पेड़ा उठाएंगे। तो जी दूसरा पेड़ा उठा के उसको पहले हाथ की मदद से ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, फिर ऐसे नीचे रख के थोड़ा सा बड़ा करेंगे हल्का सा। फिर एक जो है आलू का ऐसे छोटा सा जैसे लड्डू होता है उतने साइज़ का हमने जो उसका गोल सी शेप दे देनी है, कोफ्ते जितनी। फिर इसको रख के रोटी के ऊपर उसको हल्का सा हमने ऐसे फैला लेना, तो आराम से फैल जाएगा। दूसरे पेड़े को जब हमने बड़ा किया हुआ है उसके ऊपर रख के ऐसे रोटी सी, तो इसकी जो हमने बंद कर लेना है। इसको ज़्यादा जोर दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से ये बाल वाला पराठा है, बिल्कुल ना निकलता है कहीं से आलू की फिलिंग निकलती है, ना फटता है ना कुछ। आप यकीन माने इतने अच्छे बनते हैं और ना कहीं से निकल रहा है। आलू निकला था मतलब जैसे हम बाकी पराठे बनाते हैं आलू निकल जाता है या यहाँ से खुल जाता है बाल वगैरह, कुछ ना खुला बाल खुले थे ना कुछ। तो अब रोटी मैंने बेल ली है दरमियान साइज़ की। थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है क्रश करके, तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाली हुई है पीसी हुई, और उसके बाद थोड़ा सा हम जो है हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। बेलन से दोबारा से इसको ज़रा प्रेस कर लेंगे ताकि चीज़ें जम जाए। तो यहाँ पे धनिया मेरा हल्का सा गीला था तो जिससे फ़ौरन चिपक गया। अगर आपका धनिया खुश्क हो तो आप हल्का सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। फ्राई पैन या तवा ले लीजिए, कोई मैंने पैन ले लिया है, उसमें हमने जो है पहले मैंने इसको गर्म कर लिया था। तो अब रोटी डालने के बाद इसको हल्का सा ऊपर से घी लगाएंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना, हमने तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। अगर तेज़ इसको आंच पे पकाया तो पराठा हमारा जो क्रिस्पी नहीं बनेगा। हमने जो हमारी फ्लेम है हमने इसको लो ही रखना है। तो दूसरी तरफ से घी लगा के हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि पराठे अंदर से भी क्रिस्पी बने मज़े के। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से पराठा हमारा बन चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। तो इसके बाद जी ये देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसी तरह करके हमने और भी अपने पराठे जो तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें जी एक पराठा हमने और डाले बन रहा है। तो मैं दोबारा से मैंने कहा आपको दिखा दूं कि मैंने जो पराठे कैसे तैयार कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। कोफ्ते जितना हमने पेड़ा बनाया था आलू का जो उसको ऊपर रखे आराम से देखें, आप देख सकते हैं कैसे आराम से मैंने इसको फैला लिया है। दूसरा पेड़ा रखेंगे और खुलेगा भी नहीं, ना निकलेगा कहीं से। हम इसका जो स्टफिंग हम करें ना स्टफिंग निकलेगी ना ही हमारे बाल खुलेंगे। देखिए कितने मज़े के, और खाने में जब खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि पराठे ये आपने बनाए और इतने मज़े के बनाए। जो पहली दफ़ा बनाएगा उसे भी जो है ईजीली बन जाएंगे। मतलब पहली दफ़ा बनाने वाला बंदा भी इसको आराम से बना सकता है, इतने आराम से इतने आसानी से और इतने अच्छे मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए जी बन चुका है क्रश। ये देखिए सूखा धनिया मैंने लिया है, हाथों की मदद से इस तरह मैंने क्रश किया है और डाला है, धनिया डाली है, मिर्ची डाली है और उसको बेलन की मदद से मैंने इसे प्रेस कर लिया। तो धनिया मेरा गीला है, मैं बार बार बता रही हूँ धनिया मेरा गीला था। तो अगर आपको खुश्क हो तो पानी लगा लीजिएगा। तो माशाल्लाह से सारे देखें मेरे जो बन चुके हैं रोटियां पराठे मेरे मज़े की, नान से भी ज़्यादा मज़े के। तो आप लोग बनाए एंजॉय करें सर्दियों में मज़े के आलू के पराठे, ख़ास साथ में चटनी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।